बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 12 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिट सेकेंड हमारा विषय चल रहा है, उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड। और एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमने जो हमारा टॉपिक शुरू किया था वो था बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड की लगभग सारी रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। आज अंतिम जो हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, दो अभिक्रियाएं जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद बेंज़ल्डिहाइड जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसकी जो दो अभिक्रियाएं आज हम पढ़ने वाले हैं वो है, पहली अभिक्रिया है फिनॉल के साथ संघनन, यानी बेंज़ल्डिहाइड जब फिनॉल के साथ संघनित होगा तो क्या उत्पाद बनेगा। और दूसरी अभिक्रिया है एरोमेटिक तृतीय अमीन के साथ संघनन। तो एरोमेटिक तृतीय अमीन के साथ जब बेंज़ल्डिहाइड संघनित होगा तो क्या उत्पाद बनेगा, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। आपकी जो सेकेंड रिएक्शन है एरोमेटिक तृतीय अमीन के साथ अभिक्रिया, इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा जो आपके कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, उसकी संरचना पूछी जा चुकी है या फिर अभिक्रिया भी पूछी जा चुकी है। तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिनॉल से, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम जो बेंज़ल्डिहाइड पढ़ रहे हैं वो जब फिनॉल के साथ संघनित होगा तो क्या उत्पाद बनेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, यह है आपका बेंज़ल्डिहाइड। और बेंज़ल्डिहाइड की अभिक्रिया होती है दो फिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सांद्र H2SO4 होता है उसका काम होता है जल को बाहर निकालना। तो आप ध्यान रखें कि जब भी अभिक्रिया लिखें तो बेंज़ल्डिहाइड को इस तरीके से लिखें आप, और दो फिनॉल के मॉलिक्यूल इस तरीके से। अब आप देखें कि जब संघनित होते हैं तो देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से बाहर निकलेगा, ये माइनस ऑफ H2 हो गया, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ H2O। H2O बाहर निकलेगा और आपके जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा 4,4- डाईहाइड्रोक्सी ट्राइफेनिल मीथेन। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, दो फिनॉल के मॉलिक्यूल हैं और एक बेंज़ल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। फिनॉल का ये दोनों हाइड्रोजन, दोनों फिनॉल के, और बेंज़ल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन निकल करके जल के रूप में बाहर निकलेगा और आपके 4,4- डाईहाइड्रोक्सी ट्राइफेनिल मीथेन बनाएगा। इसके बनने के बाद इस इंटरमीडिएट का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण आवश्यक है, और ऑक्सीडेशन कराने के बाद जो अंतिम रूप से उत्पाद बनेगा वो है आपका ट्राइफेनिल मीथेन डाई, ट्राइफेनिल मीथेन रंजक भी आप इसको कह सकते हैं। और रंजक जो है वो कलर करने में काम में आता है, जैसा कि आपको पता है, उसके उपयोग हम आगे देखते हैं। तो ये जो पहली अभिक्रिया है फिनॉल से, इसमें एक रंजक बना है। तो आप ध्यान रखें कि ZnC यहाँ जो कंसंट्रेट H2SO4 लिया है उसकी जगह हम ZnCl2 भी ले सकते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है 3 डिग्री अमीन के साथ, या फिर हम कहें तृतीय अमीन के साथ। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि तृतीय अमीन होते क्या हैं। देखिए, अमीन यानी NH2, या फिर हम कहें जो NH2 होता है उसको हम अमीन कहते हैं। अब मान लीजिए कि नाइट्रोजन सामान्य तौर पर 3 बंध बनाता है। यदि एक CH3 या फिर एक वैलेंसी पर कार्बन जुड़ा हुआ हो और बाकी पर 2 हाइड्रोजन है तो यह कहलाता है 1 डिग्री। यदि नाइट्रोजन के ऊपर 2 CH3 जुड़े हुए हों और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है 2 डिग्री। और नाइट्रोजन पर जब 3 कार्बन जुड़े हुए हों, किसी भी रूप में हो सकते हैं, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। अब ध्यान रखें कि नाइट्रोजन के ऊपर जितने कार्बन होंगे उतना वो डिग्री कहलाएगा। तो नाइट्रोजन पे एक कार्बन तो 1 डिग्री, 2 तो 2 डिग्री, और अगर 3 है तो 3 डिग्री। हम जो सेकंड अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो क्या है, 3 डिग्री अमीन से, यानी जो बेंज़ल्डिहाइड है उसकी अभिक्रिया 3 डिग्री अमीन से हो। तो आप ये देखें कि ये जो अमीन, ये जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, इसमें आप देखें ये 2 CH3 यहाँ, यानी 2 कार्बन तो ये, और एक कार्बन बेंजीन वाला, तो टोटल 3 कार्बन हो गए। इसीलिए इसको हमने 3 डिग्री अमीन कहा है, या फिर हम एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन भी कह सकते हैं। तो आप देखें कि बेंज़ल्डिहाइड की अभिक्रिया
ये बेंजल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया जब 3 डिग्री अमीन के साथ होती है तो यहाँ पर भी वही होगा, एनहाइड्रस ZnCl2 का उपयोग किया गया है, शुष्क ZnCl2 का उपयोग किया गया है, और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आपके पहले वाली अभिक्रिया में हुआ था। -H2O होगा यहाँ से इस रूप में, और जल का अणु निकलने के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट बनने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने के बाद अंतिम उत्पाद जो है आपका रंजक के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो आप देखें कि जो 3 डिग्री अमीन के साथ जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हुई तो ZnCl2 की उपस्थिति में आपका जल का अणु बाहर निकलता है, और जल का अणु बाहर निकलने के बाद आपका जो उत्पाद एक इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट का ऑक्सीकरण होने के बाद फाइनली जो उत्पाद बनता है आपका वो है कहलाता है मैलेकाइट ग्रीन या फिर मैलेकाइट हरा। ये जो इसके स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में 1 नंबर में पूछा गया है कि मैलेकाइट ग्रीन की स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी संरचना क्या होगी, आप वो बनाइए। और दूसरा एक प्रश्न पूछा गया है कि बेंजल्डिहाइड से मैलेकाइट ग्रीन आप कैसे बनाएंगे। तो ये जो सेकेंड वाली अभिक्रिया जो हमने पढ़ी है उसको आप एज इट इज लिख दें। ये है मैलेकाइट ग्रीन बनने का पूरा प्रोसेस। तो क्योंकि ये बाय नेम है मैलेकाइट ग्रीन, तो ये आपके क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। तो इन दोनों रिएक्शंस के साथ ही हमारा जो बेंजल्डिहाइड का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अब थोड़े से हम इसके उपयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप देखें कि ये मैलेकाइट ग्रीन जो है वो भी एक डाई है, रंजक है। तो डाई का उपयोग क्या होता है? कलर करने में, ऊन को कलर करने में, कपड़ों को कलर करने में, रेशम को कलर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और अगर हम पिछली जो भी अभिक्रियाएं हमने बेंजल्डिहाइड की पढ़ी उसमें जो भी उत्पाद बना वो कहीं ना कहीं कुछ और कार्य में भी उपयोग में लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे बेंजल्डिहाइड से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स बने। इसके बाद बेंजल्डिहाइड से ही शिफ्स अभिकर्मक बना जो अमीन्स के टेस्ट में काम में आता है। तो इस तरीके से कई उपयोग हैं बेंजल्डिहाइड के भी। तो बेंजल्डिहाइड जो है आपका वो यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद जो है हम एरोमेटिक एल्डिहाइड के दूसरे पार्ट से उसको कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद हम कीटोन पढ़ेंगे। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।